नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक विधानसभा सीटों पर प्रभारी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि उस विधानसभा क्षेत्र में क्या दिक्कत है, बूथ पर क्या समस्या है, पूरी की पूरी समस्याओं को अवगत कराया जा सके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। लेकिन कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त जनाधार है। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा भैया के सामने कौन सा प्रत्याशी खड़ा किया जाए सपा की तरफ से, ताकि कुंडा की भी सीट को समाजवादी पार्टी जीत सके। इसके लिए समाजवादी पार्टी के पास जो प्रत्याशी अभी तक हैं वे हैं गुलशन यादव। लेकिन समस्या यह हो चुकी है कि गुलशन यादव पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया, फिर 50,000 का इनाम घोषित किया गया, फिर 1 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है। तो अब ये मान लीजिए कि इनका जेल जाना तय है। कोर्ट के माध्यम से कोई अगर राहत मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जेल जाना तय है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर फरार घोषित हैं तो पुलिस की टीमें गठित की गई हैं गिरफ्तार करने के लिए। अब जब गिरफ्तार करने के लिए टीमें घोषित की गई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा भैया के ऊपर आरोप लग रहा है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि ये सब काम जो हो रहा है ये राजा भैया के इशारे पर, योगी जी के इशारे पर, मतलब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सपा कह रही है कि हमको 70,000 वोट मिला था, लगभग 69,297 वोट। राजा भैया जो 1 लाख वोटों से जीता करते थे, केवल 30,315 वोट से जीत पाए। बीजेपी का यहाँ कोई विशेष जनाधार है नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए, निर्दलीय सपा के समर्थन से राजा भैया लड़ते थे तो 1 लाख वोटों से जीतते थे, और जब सपा ने अपना मजबूत प्रत्याशी उतार दिया तो 30,000 वोटों से जीते। तो सपा वाले कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है भैया कि राजा भैया सपा के प्रत्याशी से डर रहे हैं, इसलिए योगी जी से मिल करके सपा के प्रत्याशी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के कार्यवाहियां हो रही हैं और घोषित किया गया है। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या राजा भैया के दबाव में काम हो रहा है, योगी जी के दबाव में काम हो रहा है, कि पहले के जो मुकदमे हैं, क्योंकि मुकदमे तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, राजा भैया के साथ थे तब भी मुकदमे थे, राजा भैया के साथ जब इन्होंने छोड़ा तब भी मुकदमे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। देख सकते हैं दोस्तों, सपा नेता गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम, प्रयागराज एडीजी ने बढ़ाई इनाम राशि, हत्या समेत कई मामलों में है वांछित। आप समझ सकते हैं, 1 लाख रुपया इनाम किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी अपराधी के ऊपर अगर घोषित किया जाता है तो पुलिस के हिसाब से बहुत बड़ा इनाम होता है, बहुत बड़ा इनाम होता है, छोटा मोटा नहीं इनाम होता है, क्योंकि सरकारी काम है। तो अब इनके ऊपर कार्यवाही होने जा रही है। देख सकते हैं, सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम, यानी कि जो गिरफ्तार करके पकड़ के लाएगा, जो टीम पकड़ के लाएगी पुलिस की, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और देख सकते हैं प्रतापगढ़ न्यूज, कौन है सपा नेता गुलशन यादव, जिन पर पहले 25 फिर 50 अब 1 लाख का इनाम घोषित। 53 मामले दर्ज हैं, जो कि गैंगस्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। तो अब इनका चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। देख सकते हैं, प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष और कुंडा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम राशि बढ़ा दी है। एडीजी प्रयागराज जोन ने इनाम की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है।
गुलशन यादव पर हत्या, रंगदारी, मारपीट, धमकी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की है। सोच सकते हैं, विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस अब गिरफ्तार करेगी, हर हाल में गिरफ्तार करेगी। गुलशन यादव ने कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनके छोटे भाई छविनाथ यादव तो 2022 का जब चुनाव हुआ उसके कुछ महीनों बाद ही जेल में बंद हो गए, लगभग 2023 में बंद हो गए और आज तक अभी छूट नहीं पाए हैं, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने गुलशन और छविनाथ की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया, तमाम चीजें हुई हैं और योगी जी की कानून व्यवस्था ये कहती है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि शिकंजा कस रहा है। यहाँ का जातिगत समीकरण, अनुसूचित जाति 90,000, यादव 75,000, मुस्लिम 60,000, ब्राह्मण 50,000, कुर्मी 30,000, छत्री 20,000, मौर्य 17,000, वैश्य 15,000 ये आबादी है। तो एक खबर यह भी चलाई जा रही है, यह भी बताया जा रहा है, यह भी बात की जा रही है कि राजा भैया या सपा में क्या गठबंधन हो सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में राजा भैया ने तो सपा को समर्थन दिया था। पहले भी राजा भैया अखिलेश की सरकार में, अखिलेश की पिता की सरकार में मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में एक रहे। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी राजा भैया मिनिस्टर बनते थे, पावरफुल मिनिस्टर बनते थे। तो अब एक खबर ये भी चल रही है कि क्या राजा भैया और सपा में कोई समझौता हो सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए एक एक सीट चाहिए, सरकार बनाने के लिए एक एक सीट चाहिए। जहां से सीटें बनेंगी उससे समझौता हो सकता है। क्योंकि भैया राजनीति में ना तो कोई सगा दोस्त है, ना तो कोई सगा दुश्मन है। सरकार बन जाती है तो सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा, सरकार नहीं बनती है तो कुछ नहीं आएगा। तो आपकी क्या राय है, गठबंधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गुलशन यादव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? अगर गुलशन यादव लड़ेंगे तो कौन लड़े, मतलब इनकी पार्टी से अब कौन लड़ेगा? सपा से दावेदार कौन है? क्या उनके परिवार से किसी को लड़ाया जाएगा? आप अपनी राय को बताइएगा और गठबंधन होगा कि नहीं कमेंट करिएगा। नमस्कार।